पुरुषोत्तम मास के दूसरे दिन की कथा में हम अधिक मास के रहस्य और उसकी महिमा को समझते हैं। अधिक मास कोई साधारण महीना नहीं है। यह वही पवित्र मास है जिसे पहले लोग मलमास कहकर पुकारते थे, लेकिन भगवान पुरुषोत्तम की कृपा से यही मास पुरुषोत्तम मास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कथा के अनुसार एक बार देवर्षि नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा, हे प्रभु, संसार में 12 महीनों का महत्व तो सब जानते हैं। हर मास का कोई ना कोई देवता है, कोई ना कोई विशेष व्रत, पर्व और महिमा है, लेकिन यह अधिक मास क्यों आता है? लोग इसे कभी अशुभ क्यों समझते हैं? कृपा करके इसका रहस्य बताइए। भगवान नारायण बोले, हे नारद, सूर्य और चंद्रमा की गति के अंतर को संतुलित करने के लिए समय समय पर एक अतिरिक्त मास प्रकट होता है। यही अधिक मास है। यह भी परमात्मा की बनाई हुई व्यवस्था का हिस्सा है। इसका आना व्यर्थ नहीं है। संसार की काल गणना को ठीक रखने के लिए इसका होना आवश्यक है। भगवान ने आगे कहा, जब यह अधिक मास प्रकट हुआ तब इसका कोई अधिष्ठाता देवता नहीं था। अन्य महीनों की तरह इसे कोई विशेष स्थान नहीं मिला। लोग इस मास में विवाह और बड़े मांगलिक कार्य नहीं करते थे। धीरे धीरे अज्ञान के कारण लोग इसे मलमास कहने लगे। यह सब सुनकर अधिक मास बहुत दुखी हो गया। अधिक मास ने सोचा, मैं भी तो भगवान की बनाई हुई व्यवस्था का एक अंग हूँ। फिर लोग मुझे तुच्छ क्यों समझते हैं? मेरा कोई स्वामी क्यों नहीं है? मेरा कोई सम्मान क्यों नहीं करता? दुखी होकर अधिक मास देवताओं की सभा में पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे देवताओं, संसार में मेरा अपमान होता है। लोग मुझे अशुभ कहते हैं। कृपा करके मुझे आश्रय दीजिए। देवताओं ने अधिक मास की पीड़ा सुनी। उन्हें उस पर दया आई, लेकिन वे बोले, हे मास, तुम्हारा दुख बहुत बड़ा है। इसका समाधान केवल भगवान विष्णु ही कर सकते हैं। वे जगत के पालनहार हैं और शरण में आए हुए का कभी त्याग नहीं करते। तुम उनकी शरण में जाओ। यह सुनकर अधिक मास भगवान विष्णु के धाम पहुंचा। वहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनके पास थी। अधिक मास ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और बोला, हे प्रभु, मैं सबके द्वारा त्यागा गया हूँ। लोग मुझे मलमास कहते हैं। मेरा कोई देवता नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। भगवान विष्णु ने करुणा से कहा, हे अधिक मास, दुख मत करो। तुम अशुभ नहीं हो। परमात्मा की व्यवस्था में कोई भी चीज व्यर्थ नहीं होती। तुम्हारा भी संसार में विशेष कार्य है, लेकिन तुम्हारी पूर्ण महिमा भगवान पुरुषोत्तम ही प्रकट करेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु अधिक मास को भगवान पुरुषोत्तम के पास ले गए। वहां दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। भगवान विष्णु ने कहा, हे प्रभु, यह अधिक मास आपकी शरण में आया है। संसार इसे सम्मान नहीं देता। कृपा करके इसे अपनाइए। अधिक मास ने भी विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं अपमान से दुखी हूँ। लोग मुझे मलमास कहते हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे अपना लीजिए। भगवान पुरुषोत्तम अधिक मास की विनम्रता से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे मास, आज से तुम्हारा अपमान समाप्त हुआ। अब तुम मलमास नहीं कहलाओगे। तुम मेरे नाम से प्रसिद्ध होगे। मेरा नाम पुरुषोत्तम है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास होगा। भगवान ने आगे कहा, जो मनुष्य इस मास में श्रद्धा से जप, तप, दान, कथा, दीपदान, तुलसी पूजा और भगवान का स्मरण करेगा, उसे विशेष पुण्य प्राप्त होगा। इस मास में दिखावा नहीं, सच्ची श्रद्धा मुख्य है। जो व्यक्ति प्रेम से मेरा नाम लेता है, अपनी शक्ति के अनुसार दान करता है और मन को पवित्र रखता है, वह मेरी कृपा का पात्र बनता है। इस प्रकार जिस मास को संसार ने तुच्छ समझा था, उसे स्वयं भगवान ने अपना नाम देकर महान बना दिया। यही पुरुषोत्तम मास का रहस्य है। यह मास हमें सिखाता है कि प्रभु की शरण में आने वाला कभी छोटा नहीं रहता। भगवान की कृपा से उपेक्षित भी पूजनीय बन सकता है। इसलिए पुरुषोत्तम मास के दूसरे दिन हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम इस मास को केवल नियमों का महीना नहीं, बल्कि भक्ति और आत्मशुद्धि का अवसर मानेंगे। भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का नाम लेंगे, तुलसी के पास दीप जलाएंगे, कथा सुनेंगे और अपनी क्षमता के अनुसार दान करेंगे। बोलिए भगवान पुरुषोत्तम की जय, भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी की जय।